दोस्तों, कहानी एक ऐसी डायन की है जिसके बारे में शायद ही तुमने कभी सुना होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगी। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मॉल में काम करती है और वहाँ उसके साथ एक रायन नाम का लड़का भी काम करता है। थोड़ी देर में उस लड़की के जाने का टाइम हो जाता है और वो रायन को बाय बोलकर जाने वाली होती है। रायन उस लड़की के पास आता है और उसके पास एक रबड़ की गुड़िया होती है। उस लड़की को जाते टाइम रायन उसे गंदी नजर से देखता है। लड़की कुछ समझ नहीं पाती है और वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी देर बाद लड़की के ऊपर चाकू द्वारा अटैक होता है और जो अटैक करता है वो एक भूतिया ड्रेस डाले हुए होता है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वह चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और आखिर में वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके चाकू मार देता है। लड़की कुछ समझ नहीं पाती है। वो सोचती है कि आखिर ऐसा कौन है जो उसे मारना चाहता है। लड़की उसका मास्क हटाकर देखती है तो पता चलता है कि वो रियान ही होता है। उसे कत्ल करते हुए वहां का कर्मचारी देख लेता है और रियान के सिर में गोली मार देता है। गोली लगते ही रियान नीचे गिर जाता है। तभी कहानी को एक दूसरे सिरे से दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का टाइपिंग कर रहा होता है और उसका नाम जोश होता है। तभी उसकी बहन उसके पीछे से आ जाती है और उसे नेट चलाने के लिए मना करती है क्योंकि उस जमाने में नेट बहुत महंगा आता था। लड़की का नाम हैदर होता है और उसे ऐसा करते देख जोश उस पर भड़क जाता है। वो उससे बताता है कि मैंने इंटरनेट से एक ऐसी जानकारी प्राप्त की है, शायद तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। वो उससे एक चुड़ैल के बारे में बताता है जो कई साल पहले मर चुकी होती है। हैदर इस बात का विश्वास नहीं करती है और वहां से चली जाती है। कहानी के अगले सीन में हैदर का कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दो दोस्त होते हैं, जहाँ लड़की का नाम केट होता है और लड़के का नाम सिमन होता है। केट और सिमन ड्रग्स का धंधा करते हैं और इसी से वो पैसे कमाते हैं, लेकिन हैदर को ये बात पसंद नहीं होती है। अगले सीन में कॉलेज के सभी छात्रों को एक जगह पर बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके शहर सेडी साइड्स में जो मौत हुई है उनके लिए उन्हें मोमबत्ती जलानी होगी। उनके शहर के बराबर में एक और शहर होता है जिसका नाम सनीवेल होता है। बताया जाता है कि सनीवेल और सैडी साइड शहर वालों के बीच बिल्कुल नहीं मिलती है। वहाँ पर उनका टीचर बताता है कि दोनों शहरों को एक साथ मोमबत्ती जलानी होगी और दोनों को एकजुट होकर रहना होगा ताकि आने वाले खतरे से वो एक साथ निपट सकें। तभी अगले सीन में हैदर को एक लड़की को देखते हुए दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसी लड़की का नाम सैम होता है और सैम किसी लड़के के साथ चिपक कर खड़ी होती है। और कहानी में ये भी पता चलता है कि हैदर और सैम एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो लेस्बियन भी हैं और अब उनका ब्रेकअप हो गया है। सैम को किसी लड़के के साथ देखकर हैदर वहाँ से चली जाती है और अकेली जाकर कहीं बैठ जाती है। उसको ढूंढते हुए सैम भी वहाँ पर आ जाती है और सैम वहाँ आकर हैदर से कहती है कि अब तो हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा, तो तुम मुझे वापस क्यों पाना चाहती हो? मैंने तो अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर ली है, तुम भी अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर लो। हैदर उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो। कहानी के अगले सीन में सनीवेल और सैडी साइड्स लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है और वे एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से लड़ने लग जाते हैं। जहाँ पर सनीवेल के लड़कों का लीडर सैम का बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम पीटर होता है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों शहर के लड़के अपने अपने शहर वापस जाने लगते हैं। हैदर सैडी साइड्स वालों की तरफ होती है जो कि अपने घर वापस जा रही होती है। तभी हैदर देखती है कि उनकी बस का कोई कार से पीछा कर रहा होता है और कार में सैम और उसका बॉयफ्रेंड पीटर बैठे होते हैं। सैम को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और बस में एक बाल्टी में पानी भरा हुआ होता है और वो जैसे ही उनके कार के ऊपर फेंकती है उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार एक तरफ जाकर घुस जाती है। हैदर और उसके दोस्त उनकी मदद करने के लिए बस को रोक लेते हैं और उनके पास जाते हैं। जाकर पता चलता है कि पीटर बेहोश हो चुका होता है और वहाँ पर सैम होश में होती है जो गाड़ी से बाहर निकल रही होती है और अचानक उसे उसके सामने एक चुड़ैल सी दिखाई देने लगती है जिसे देखकर वो डर जाती है। हैदर सैम को देखकर खुश होती है लेकिन सैम की नाक में से खून निकलने लगता है और उसे खून की उल्टी आ जाती है और वो उल्टी साइमन के ऊपर जाकर गिरती है। घर जाते वक्त पुलिस आ जाती है और पुलिस हैदर से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने पर हैदर बताती है कि ये एक्सीडेंट अचानक हो गया है और वहाँ पर सैम का बॉयफ्रेंड पीटर होता है जो हैदर को मारने की धमकी देता है। अगले सीन में हैदर अपने घर होती है और टीवी पर वही खबर आ रही होती है जिसने उस मॉल वाली लड़की को मारा था। हैदर उस कातिल की शक्ल देखती है और शक्ल को अच्छी तरह से पहचान लेती है। हैदर खिड़की की तरफ देखती है तो उसे खिड़की की तरफ कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर वही आदमी भूतिया ड्रेस पहने हुए होता है। हैदर उसे सैम का बॉयफ्रेंड समझती है और सोचती है कि वह उसे परेशान करने के लिए वहाँ आया है और ये बात केट को फोन करके बताती है क्योंकि केट का घर हैदर के घर के पास में ही होता है। तभी अचानक केट के घर में आहट होती है। केट और सिमन साथ में रहते हैं और वे जाकर देखते हैं तो वही ड्रेस वाला आदमी उनके घर में खड़ा होता है और जैसे ही वो दोबारा देखते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी केट हैदर के घर आ जाती है और उसके घर जैसा हुआ होता है वैसा हैदर को बता देती है। इस बात से दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो ये बात सैम को बताने का फैसला करती हैं। ये बताने के लिए सारे के
सारे दोस्त सैम के पास अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद हेदर अपने दोस्तों से कहती है कि मैं अकेले ही सैम के पास जाऊंगी, बाकी तुम सब यहीं रुकोगे। वो सैम को जाकर बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी पीटर हमें भूतिया ड्रेस पहनकर डरा रहा है। पीटर भी वहीं होता है और वो हेदर से कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। तभी पीटर के पीछे से वही भूतिया आदमी निकल आता है और पीटर के पेट में छुरा घोंप देता है। ये देखकर हेदर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। हेदर और सैम बहुत तेज भाग कर आ रही होती है और अपने दोस्तों से भागने के लिए कहती हैं। प्यारे को उनके पीछे जाता देख वे तीनों दोस्त डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। सैम और हेदर जहाँ छुपती है वहाँ पहले से ही किसी लेडीज की लाश पड़ी होती है। तभी उनके पास एक डॉक्टर आता है और उनके सामने उस डॉक्टर को वो हत्यारा मार देता है। हेदर जैसे ही भागने की कोशिश करती है वो हत्यारा उसका हाथ पकड़ लेता है। हेदर जैसे ही उसका हाथ काटती है उस हत्यारे का मास्क खुल जाता है, लेकिन हेदर जो देखती है उसे देखकर वह पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो ही हत्यारा होता है जो कुछ दिन पहले गोली से मारा जा चुका था। ये देखकर वे सारे दोस्त एम्बुलेंस की तरफ भागते हैं और अस्पताल की एम्बुलेंस को चुरा कर भाग जाते हैं और सीधा एम्बुलेंस को पुलिस स्टेशन पर जाकर रोकते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वे दोनों उसी बंदे के बारे में बताती हैं जो मरा हुआ होकर भी उनके पीछे होता है। पुलिस वाला उनसे कहता है कि ये तो पहले ही मर चुका है, ये तुम्हारे पीछे कैसे पड़ सकता है, और ऐसा कहकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और उनसे बात करने के लिए किसी दूसरे ऑफिसर को वहां पे बिठा जाता है। दूसरा ऑफिसर हैदर और सैम को डांट लगाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और इसी बीच हैदर उस पुलिस वाले का रिवॉल्वर निकाल लेती है। दूसरी तरफ बाहर साइमन नाम का लड़का टॉयलेट करने के लिए गया होता है। तभी उसके पास बैठी उसे एक लड़की दिखाई देती है और लड़की को देखकर वह उसके पास जाने लगता है और उससे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की ऊपर देखते ही साइमन पर हमला कर देती है और साइमन को चाकू मारने ही वाली होती है। तभी उसके पीछे से गोली मार दी जाती है और इस वक्त हैदर द्वारा चुराए गए तमंचे से एक बार साइमन फिर बच जाता है। साइमन घर आने के बाद उन्हें बताता है कि लड़की ने उस पर रेजर से हमला किया था और कोई गाना गुनगुना रही थी। ये देखकर जोश उन्हें बताता है कि उसने इसके बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करके रखी है। वो बताता है कि मुर्दे इसलिए जिंदा हो रहे हैं क्योंकि एक डायन है जो उन्हें जिंदा कर रही है और वो सारे मुर्दे तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पीछे आ रहे हैं। जोश बताता है कि ऐसा कोई अकेला मुर्दा नहीं है, ऐसे और भी कई मुर्दे हैं जो हमारी जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन हैदर और सैम इस बात का विश्वास नहीं करती हैं। तभी साइमन और केट पूछते हैं कि वो हमारे ऊपर ही क्यों भड़की है, किसी और के पास क्यों नहीं जाती है। तभी अंदर से निकलकर सैम आती है और बताती है कि रात मैंने उसको देखा था, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहां मैंने उसको देखा था। तभी अगले सीन में सारे के सारे दोस्त उसी जगह जाते हैं जहाँ पर सैम का एक्सीडेंट हुआ था। वहां जाकर सैम बिल्कुल वैसे ही हाथ पैर रखती है जैसे कि उसके एक्सीडेंट के वक्त रखे हुए थे और ऐसा करते करते उन्हें एक जंजीर हाथ में आ जाती है। जो जैसे ही जंजीर को उठाता है वहां पर उस डायन की हड्डियां निकलने लगती हैं। साइमन को लगता है कि उसकी हड्डियों को सही सलामत रखने से वो हमारा पीछा छोड़ देगी और वो उस चुड़ैल की हड्डियों को एक जगह पर रख देते हैं। तभी वहां पर कुल्हाड़ी वाला आदमी आ जाता है और सैम की तरफ को मारने के लिए भागता है, लेकिन हैदर सैम को एकदम से बचा लेती है और वे वहां से चले जाते हैं। गाड़ी में चलते हुए सैम बताती है कि मैंने उस डायन को एक बार फिर से देखा। तभी केट गाड़ी को रोकती है और उनसे कहती है कि उस कुल्हाड़ी वाले ने हमें तो कुछ नहीं कहा, वो तो सिर्फ सैम की तरफ ही मारने को भागा था। तभी हैदर और साइमन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। केट उनसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर कहीं ना कहीं सैम के खून के धब्बे हैं और इसी को सुनकर वो तुम्हारे पास आती है। अगले सीन में चारों दोस्त अपने खून के धब्बों को साफ करने के लिए नहाने के लिए जाते हैं। हैदर और सैम लेस्बियन होती हैं और वो इसीलिए एक कमरे में चली जाती हैं। वहीं केट को अकेले जाने से डर लग रहा था, इसलिए वो जोश को अपने साथ ले जाती है और साइमन अकेला ही नहाने के लिए जाता है। केट जब अंदर नहा रही होती है तो अपनी मदद के लिए जोश को अंदर बुलाती है। जोश धीरे धीरे शर्माते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है। वहीं हैदर सैम के साथ अपने चरम सुख का आनंद लेने लगती है। वहीं बाथरूम में अकेला साइमन आनंद लेकर नहा रहा होता है। साथ में नहाते हुए केट और जोश भी चरम सुख का आनंद लेने लगते हैं। सभी अपने अपने मजे में होते हैं। तभी कोई आहट होती है और आहट सुनकर वे सब बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद सभी दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो सारे दुश्मनों को एक साथ मार सकते हैं। इसके लिए वे सैम के खून को एक वाइपर के द्वारा पूरे स्कूल में घिस्सा लगाते हैं और खून के रास्तों को एक बंद कमरे में ले जाया जाता है। वहां पर वे बहुत सारे तेल के पीपे रख देते हैं। खून की गंध फैलते ही सारे के सारे मुर्दे वहां पर आने लगते हैं और जहां वो खून का रास्ता जा रहा होता है बस सैम के खून को एक पुतले पर लगाकर वहां पर रख दिया जाता है। सारे मुर्दे खून की खुशबू को सूंघते हुए उस कमरे की तरफ जाते हैं और जैसे ही सारे अंदर चले जाते हैं बाहर से दरवाजा लगा दिया जाता है और उन्हें आग द्वारा जला दिया जाता है। सारे दोस्त कमरे के अंदर जाकर चेक करते हैं कि कोई अभी तक जिंदा तो नहीं बचा है। पूरे कमरे में मांस के चिथड़े फैले हुए होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही मांस के चिथड़े आपस में मिलने लगते हैं और दोबारा से वे मुर्दे बनने के लिए तैयार होने लगते हैं। ये देखते ही सारे के सारे दोस्त एक कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं। अंदर जाकर केट सैम पर भड़कने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हम बार बार मरने से बच रहे हैं, क्यों ना तुम खुद अपनी जान दे दो और हम सबकी जान को बख्शवा दो। ये सुनकर हैदर केट पर गुस्सा होने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैम से ऐसे कहने की। वहीं
सैम भी ये समझ चुकी होती है कि उसी की वजह से ये शैतान उसके पीछे आ रहे होते हैं और वो उन सबको बचाने के लिए खुद मरने के लिए तैयार हो जाती है। सारे दोस्त कमरे से बाहर निकालकर सैम को खड़ा कर देते हैं। सारे के सारे मुर्दे सैम की तरफ अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर आने लगते हैं। तभी जोश उन्हें बताता है कि एक लड़की इस घटना से एक बार बच गई थी, लेकिन इसके लिए उसे मरना पड़ा था और वापस उसे जिंदा कर लिया गया था। ये बात सुनकर साइमन कहता है कि मेरे पास ऐसे ड्रग्स हैं जो उसे 10 मिनट के लिए मार सकते हैं और ऐसा इंजेक्शन भी है दोबारा से उसे जिंदा किया जा सकता है। एक बार फिर सारे के सारे दोस्त प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार के प्लान में सैम को मरना होगा और दोबारा से उसे जिंदा कर लिया जाएगा। अगले सीन में हैदर केट को पहली खुराक दे देती है, जिससे कि उसे बहुत तेजी से नशा होने लगता है। सारे दोस्त अपने अपने काम पर लग गए होते हैं, तभी हैदर सैम को दूसरी खुराक दे देती है। उसे खाने के बाद सैम अपना आपा खोने लगती है। तीसरी और आखिरी खुराक के 5 मिनट बचे होते हैं और हैदर उसी का इंतजार कर रही होती है। तभी केट के पास शैतान आ जाता है, लेकिन केट के पास CO2 का एक डिब्बा होता है और एक माचिस के द्वारा उसके ऊपर आग लगा देती है और वहां से अलग जाकर छुप जाती है। तभी मुर्दा केट को पीछे से आकर पकड़ लेता है और केट कुछ भी नहीं कर पाती है। मुर्दा उसे काटने वाली मशीन के पास ले जाता है और उसे सिर की तरफ से उसके अंदर घुसा देता है। केट बुरी तरह से सिर की तरफ से कट जाती है और वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी जोस और साइमन के पीछे भी शैतान पड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। आगे आकर देखते हैं वहां पर केट की लाश पड़ी होती है और उसे देखकर वे रुक जाते हैं। वो केट की लाश को देख ही रहे होते हैं, तभी साइमन के सिर पर एक कुल्हाड़ी द्वारा हमला होता है। जोस ये देखकर डर जाता है, लेकिन उस मुर्दे द्वारा साइमन को मार दिया जाता है। दूसरी तरफ हैदर सैम को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि कुछ ही देर में मुर्दे सैम के पास आने ही वाले होते हैं। शैतान जोस को मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले सैम अपना दम तोड़ देती है। सैम के मरते ही सारे मुर्दे अपने आप गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हैदर सैम को जिंदा करने के लिए जोस से वही इंजेक्शन लाने के लिए कहती है जो कि उसे साइमन ने दिए थे और उसे एक साथ कई सारे इंजेक्शन लगा देती है और उसे दबाने लगती है। ऐसा करने पर सैम की सांस वापस लौट आती है और सैम दोबारा से जिंदा हो जाती है। अगले दिन को वे तीनों उसी इंस्पेक्टर के पास जाते हैं जिससे वो पहले शिकायत करने के लिए गए थे। इंस्पेक्टर को सारी बात पता चल चुकी होती है और वो उन पर विश्वास न करने के लिए उनसे माफी मांगता है। सैम से इंस्पेक्टर कहता है कि तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे मरकर दोबारा जिंदा हुई हो। पुलिस स्टेशन से लौटते टाइम सैम की माँ उसे बाहर मिल जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती हैं, लेकिन सैम भी अब हैदर से प्यार करने लगती है और अपनी माँ के सामने किस करके जाती है। इस बात पर हैदर बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन को हैदर और सैम हैदर के घर पर ही साथ में लेटे हुए होते हैं। तभी हैदर के घर में फोन आता है और हैदर फोन पर बात करने के लिए चली जाती है। फोन पर कौन बात कर रहा होता है ये नहीं पता होता है और वो हैदर को बताता है कि कोई भी मरकर जिंदा नहीं हो सकता। अगर तुमने सैम को जिंदा किया है तो वो सैम नहीं है, वो कोई और है। हैदर दोबारा से सैम के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन पता चलता है कि सैम ने हैदर के पेट में चाकू घोंप दिया होता है। हैदर ये देखकर शॉक रह जाती है और सैम को पीछे ढकेलकर भागने की कोशिश करती है और ये सब जाकर अपने भाई जोश को बता देती है। जोश ये देखकर घबरा जाता है। सैम के पास जाने पर पता चलता है कि सैम भी उन्हीं मुर्दों की तरह बन चुकी होती है और यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना।